हेलो फ्रेंड, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आज के क्लास में। दोस्तों, जो एमसीक्यू का ये सीरीज हम चला रहे हैं, ये बहुत ही फायदेमंद है। एसएससी एमटीएस हो गया, सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, रेलवे हो गया, बैंकिंग हो गया, स्टेट का एसएससी हो गया, जैसे बीएसएससी, जेएसएससी, ये सब के लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो आप इसे अच्छे से देखें और अपने ज्ञान को और इन्हेंस करें। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। किसी पिंड का सीमांत वेग निर्भर नहीं करता है। पिंड का सीमांत वेग किस पे निर्भर नहीं करता है? ये तरल की ऊंचाई पर निर्भर नहीं करता है। एक अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? तो ये जब वक्रता केंद्र पे होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर पे होगा, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। प्रसरव वे ध्वनियां हैं जिनकी आवृत्ति होती है। कब प्रसरव ध्वनि कब होगा? जब 20,000 हर्ट्ज से अधिक होगा, तब ये प्रसरव तरंग आवृत्ति होगा। इसका 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज ये क्या होगा? स्रव तरंग होगा। क्या होगा? स्रव तरंग। ठीक है, स्रव। ये 20 हर्ट्ज से कम जब होगा तब क्या होगा? अपस्रव। ठीक है, तो यहाँ तीनों क्लियर हो गया। अपस्रव कब होगा? जब 20 हर्ट्ज से कम होगा। स्रव तरंग कब होगा? जब 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होगा। और प्रसरव कब होगा? जब 20,000 हर्ट्ज से अधिक होगा। निम्नलिखित में से कौन सही समलेखित नहीं है? गति विषयक नियम न्यूटन दिए थे। सापेक्षता का सिद्धांत आइंस्टीन दिए थे। विद्युत आकर्षण का नियम ओम दिए थे, ये गलत है। लॉगरिथम नियम जॉन नेपियर दिए थे, ये सही है। विद्युत आकर्षण का नियम कौन दिए थे? ये दिए थे कुलाम साहब दिए थे विद्युत आकर्षण का नियम। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। किसी तत्व की परमाणु संहति निम्नलिखित में से किसकी संख्या के योग के बराबर होता है? तो परमाणु संहति में किसका योग होता है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच जो बल कार्य करता है उसे क्या कहा जाता है? तो एक ही अणुओं के बीच जो बल कार्य करेगा उसको ससंजक बल कहेंगे। कोहेसिव फोर्स बोलते हैं, फोर्स। ओके, और अलग अलग एक ही पदार्थ के अलग अलग अणुओं के बीच जो कार्य करेगा उसको क्या बोलेंगे हम? एडेसिव फोर्स, असंजक बल। ठीक है, ये किस में काम करेगा? अलग अलग अणुओं के बीच। समझ में आ रहा है? अलग अलग। तो ये दो चीज क्लियर हो गया। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच जो बल कार्य करेगा उसको संजक बल, कोहेसिव फोर्स बोलेंगे, और अलग अलग जिसमें अणुओं के बीच काम करेगा उसे असंजक बल, एडेसिव फोर्स बोलते हैं। निम्न में से कौन सा पौधे के बीज में एक खाद्य भंडार के रूप में कार्य करता है? तो बीज पत्र जो है खाद्य भंडार के रूप में कार्य करता है। निम्न में से कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का 190वां सदस्य देश बना है? तो अंडोरा जो है 190वां है। ठीक है, 109वां सदस्य है। यहाँ कभी कभी आईएमएफ का इंग्लिश में फुल फॉर्म दे देगा और पूछ देगा कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो आईएमएफ का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ का फुल फॉर्म होता है। और एक चीज इसके बारे में जान लीजिए, आईएमएफ का स्थापना जो हुआ था, कब हुआ था? 1944 में, 1944 में हुआ था। नेक्स्ट इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कृषि उत्पादों से संबंधित बाजार का विनियमन कौन करता है? तो बाजार को रेगुलेट जो करता है वो कौन करता है? कृषि उत्पाद बाजार समिति अधिनियम, ये रेगुलेट करता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सही समलेखित है? उत्परिवर्तन का सिद्धांत डी ब्रिज दिए थे, सही है। विकास का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन, सही है। एक जीन एक एंजाइम का सिद्धांत बीटल और टाइटन दिए थे, ये भी सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। निम्न में से कौन सा जीव एक कोशिका का बना होता है? तो यहाँ पे अमीबा, पैरामीशियम और जीवाणु, ये सभी जो है एक कोशिका का बना होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक रोग के अंतर्गत आता है? तो क्षय रोग जो है, टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, ये किसके अंतर्गत आएगा? संक्रामक रोग के अंतर्गत। टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्र की संख्या होती है। तो टर्नर सिंड्रोम में जो होता है, क्या होता है? एक कम हो जाता है। एक कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 45। ऐसे टोटल कितना है? टोटल 46 है, उसमें एक कम हो गया, कितना? 45। तो ये क्या कहलाएगा? टर्नर सिंड्रोम। पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाला हार्मोन कौन सा है? पीयूष ग्रंथि से एसटीएच, एसीटीएच और एडीएच, ये तीनों स्रावित होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट है, यदि माता का रुधिर वर्ग ओ, ब्लड ग्रुप ओ है, पिता का रुधिर वर्ग ए बी है, तो संतान बच्चे का रुधिर वर्ग क्या होगा? तो ए बी होगा।
ए एवं बी दोनों होगा। किसी रोग की विकृति के लिए विडाल परीक्षण, विडाल टेस्ट का उपयोग किया जाता है। तो विडाल टेस्ट का उपयोग किसके लिए किया जाता है? टाइफाइड के लिए। टाइफाइड के लिए विडाल टेस्ट का। पक्षी और चमगादड़ अच्छा उड़ते हैं, फिर भी चमगादड़ पक्षी से भिन्न है। क्यों भिन्न है? तो इसका मध्य पट जो है डायफ्राम के कारण ये क्या होते हैं? अलग होता है। नेक्स्ट है अस्थियों और दांतों में मौजूद रासायनिक तत्व है। तो अस्थि और दांत मतलब हड्डी और दांत में कौन सा रासायनिक तत्व मौजूद होता है? कैल्शियम फॉस्फेट। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन समन्यूट्रॉनिक है? समन्यूट्रॉनिक जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान हो, ठीक है, संख्या समान है, तो उसको क्या बोलते हैं? समन्यूट्रॉनिक। तो इसमें देखिए यहाँ पे थोड़ा सा धुंधला दिख रहा है, तो यहाँ पे 8, यहाँ पे 8, यहाँ पे 1, ये इसका क्या हो गया? सब में 8 न्यूट्रॉन है, ये क्या हो गया? समन्यूट्रॉनिक का एग्जाम्पल, ठीक है। समन्यूट्रॉनिक में क्या होगा? जिसका न्यूट्रॉन की संख्या समान होगा। एक होता है समस्थानिक, ठीक है। समस्थानिक में क्या होगा? एटॉमिक नंबर सेम होगा, एटॉमिक नंबर समान होगा, ठीक है। एक होता है संभार में क्या होगा? एटॉमिक वेट सेम होगा, एटॉमिक वेट क्या होगा? सेम होगा। एटॉमिक भार जो होगा बराबर होगा, मतलब सेम होगा, तब उसको क्या बोलेंगे? समभार। तो तीनों क्लियर है। समन्यूट्रॉनिक जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान हो, समस्थानिक जिसमें एटॉमिक नंबर समान हो, समभार जिसमें एटॉमिक वेट समान हो। क्रायोलाइट निम्न में से किसका एस्क है? तो क्रायोलाइट जो है एल्युमिनियम का एस्क है। थर्मस फ्लास्क में लंबे समय तक तरल गर्म या ठंडा रहता है क्योंकि ऊष्मा का कोई हानि अथवा प्राप्ति नहीं होती है। तो किस कारण से नहीं होता है? संचालन, संवहन और विघटन के कारण नहीं होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। कॉपर सल्फेट का अन्य नाम क्या है? कॉपर सल्फेट को बोलते हैं नीला तोता, ठीक है। यहाँ 3 बता रहे हैं। ब्लू विट्रॉल जिसको नीला तोता बोलते हैं। ब्लू विट्रॉल क्या होता है? CuSO4.5H2O, ठीक है, एकदम इसको रट लीजिए आप। नेक्स्ट होता है ग्रीन विट्रॉल, ये होता है FeSO4.7H2O, ठीक है। एक होता है व्हाइट विट्रॉल क्या होता है? ZnSO4.7H2O, ठीक है। एक होता है रेड विट्रॉल किसको बोलते हैं? COSO4.7H2O। ये 4 है, इसको एकदम आप रट लीजिए, एक कभी ना कभी ये किसी एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। ब्लू विट्रॉल हो गया कॉपर सल्फेट, ग्रीन विट्रॉल हो गया फेरस सल्फेट, व्हाइट विट्रॉल जिंक सल्फेट और रेड सल्फेट कोबाल्ट सल्फेट। खुले में कुछ देर तक दूध को रखने पर खट्टा हो जाता है, किस कारण से खट्टा होता है? जहां पे दूध का बात हुआ वहां पे क्या सीधा मार देना है? लैक्टिक अम्ल के कारण। लैक्टोज जो भी ऑप्शन में दिखे दूध मिले मार देना है। नेक्स्ट है हिंद महासागर और लाल सागर में कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो बाब अल मंडप जल संधि जो है ये हिंद महासागर और लाल सागर को जोड़ती है। नेक्स्ट है सौर मंडल का निर्माण निम्न में से किससे मिलकर बना है? तो सौर मंडल में ये सभी होते हैं ग्रह, उपग्रह, सूर्य और उल्कापिंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट है सौर मंडल के ग्रह जो सूर्य के चक्कर लगाते हैं उनके रास्ते किस आकार में फैले हैं? तो ये होते हैं दीर्घवृत्ताकार, इलिप्टिकल होते हैं, दीर्घवृत्ताकार। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो कोयना, भीमा और पंचगंगा ये जो है कृष्णा का सहायक नदी है। तेल जो है इसका सहायक नदी नहीं है। तो इसका सही आंसर डी हो गया। तेल किसका सहायक नदी है? महानदी का सहायक नदी कौन सा है? तेल नदी, ठीक है। और महानदी कहाँ पे बहता है? उड़ीसा में, ठीक है। निम्नलिखित में से किस प्रकार का वन भारत में सर्वाधिक वृहत क्षेत्र में पाया जाता है? तो भारत में किस प्रकार का वन पाया जाता है? उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, ठीक है, ये वन पाया जाता है भारत में। नेक्स्ट है अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यक के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आका है। यह कथन किसका है? तो ये कौन कहे थे? आइवर जेनिक्स साहब ने ये बात बोले थे। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आका है, ये आइवर जेनिक्स बोले थे। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं? तो ये त्रिपुरा में लागू होते हैं। इसका एक ट्रिक है एटीएम स्क्वायर, ठीक है,
ए से हो गया असम, टी से हो गया त्रिपुरा, और एक एम से हो गया मिजोरम, और दूसरा एम से हो गया मेघालय। ठीक है, मेघालय। तो इसको याद रखेंगे, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, ये छठी अनुसूची में आते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ही समलिखित नहीं है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, टू हैव द बॉडी ऑफ, सही है। परमादेश, बी कमांड, सही है। प्रतिषेध, टू बी सर्टिफाइड, ये गलत है। अधिकार परीक्षक, बाय हार्ट अथॉरिटी, ये सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रतिषेध। प्रोविजन का मतलब होता है टू प्रोहिबिट और स्टॉप। ठीक है, इसका मतलब होता है टू प्रोहिबिट और स्टॉप। भारत का परमाणु रिएक्टर का नाम क्या था? परमाणु रिएक्टर का, प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम अप्सरा था। निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह वाटर लिली है? वाटर लिली किसका राष्ट्रीय चिन्ह है? बांग्लादेश का। बांग्लादेश का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? वाटर लिली। नेपाल के संसद को किस नाम से जाना जाता है? तो नेपाल का जो संसद है उसको क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय पंचायत। यहाँ पे देखिए कुछ और ऑप्शन दिया है, जैसे यहाँ फेडरल असेंबली दिया है। फेडरल असेंबली कहाँ का? स्विट्जरलैंड का। स्विट्जरलैंड का क्या है? फेडरल असेंबली। नेशनल असेंबली दो जगह का, फ्रांस का, फ्रांस प्लस पाकिस्तान का क्या है? नेशनल असेंबली। जातीय असेंबली कहाँ का है? जातीय असेंबली बांग्लादेश का है। बांग्लादेश का जातीय असेंबली। ठीक है, इस तरीके से आप याद रखेंगे। नेशनल असेंबली कहाँ का हो गया? फ्रांस प्लस पाकिस्तान। फेडरल असेंबली स्विट्जरलैंड। जातीय असेंबली बांग्लादेश और राष्ट्रीय पंचायत नेपाल। ईपीए का पूर्ण रूप क्या है? ईपीए का पूर्ण रूप है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी ईपीए का फुल फॉर्म। पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार द्वारा क्या आरंभ किया गया है? तो पर्यावरण से रिलेटेड जो रहता है उसको क्या सा मार्क देते हैं? इको मार्क। एक साधारण समुद्री आहार श्रृंखला का सही क्रम क्या है? तो साधारण समुद्री आहार श्रृंखला का सही क्रम क्या है? डाइटम, क्रेस्टियाई और हेरिंग, ये इसका सही क्रम है। ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों में सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था अंग्रेजों की प्रभुत्ता स्थापित करना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ब्रिटिश व्यवस्था में रैयतवाड़ी भू राजस्व संग्रह भारत के किस क्षेत्र में प्रचलित था? ये दक्षिणी क्षेत्र में प्रचलित था। देव समाज का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? तो देव समाज का संस्थापक शिव नारायण अग्निहोत्री जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था कहा? बहुत बड़ी बात बोल दिए थे। कौन? बाल गंगाधर तिलक। किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था? तो ये किनके विरुद्ध हुआ था? अकबर के विरुद्ध क्या हुआ था? फतवा जारी हुआ था जौनपुर से। नचिकेता आख्यान का उल्लेख किसमें मिलता है? तो कठोपनिषद में नचिकेता का आख्यान मिलता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व धातु और अधातु दोनों का गुणधर्म प्रदर्शित नहीं करता है? दोनों का गुणधर्म प्रदर्शित कौन नहीं करता है? तो आयोडीन जो है दोनों का गुणधर्म प्रदर्शित नहीं करता है। यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य कैसा होगा? तो जब वृत्ताकार पथ पे घूमेगा, ठीक है, तब उसका कार्य क्या होगा? शून्य होगा। डिस्प्लेसमेंट 0 रहेगा, तो क्या आ जाएगा? वर्क वहां पे क्या होगा? 0। निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान होता है? देखिए यहाँ ऊर्जा की इकाई क्या होता है? जूल होता है। जूल और किसका इकाई होता है? कार का इकाई जूल होता है। तो ऊर्जा के समान कौन हो जाएगा? कार। ब्रिटिश भारत में वायसराय कैनिंग ने निम्नलिखित में से किस समूह के लिए तूफान का तरंगरोधक शब्द का प्रयोग किया है? तूफान में तरंगरोधक शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो भारतीय राजवाड़ों के लिए इसका प्रयोग किया गया है। आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। आप चैनल को प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर रहे ताकि आपको आगे आने वाले दिनों में अच्छे वीडियो मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।